अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाए अअज़्ज़मुहु फ़ताब मिन क़िबिहिन अल-क़ाअु वल-उक़ुमु नफ़्सुल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जुद वल करम व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I am taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustaba wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sidqi was safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani ad-Nurayn wa Asadillahi Ali al-Murtada wa waladihi al-Imam Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam Husayn ad-Dafi' al-Karb wal-Bala wa filzatika bidhil batul Zahra sayyidati an-nisa wa ibnihi sayyidina Abdul Qadir ghawthil wara wa siraj ummatihi sayyidina Abi Hanifata imam a'immatil huda wa ala mujaddidil a'zam li dinihi wa millatihi murshidina Ahmad Raza wa ala alladhi ma zala raddada mukhalifi sunnah muhsinina akhtar raza amma ba'd فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وشد حبا لله صدق الله العظيम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत और वाक़ों फिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेज़ू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल तरशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होंठों की नज़ाकत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है हक को हकदार तक पहुंचाए। बुनियादी तौर से 5 हुकूक इंसान से रिलेटेड है। अल्लाह का हक, रसूलुल्लाह का हक, बंदों का हक, गौसे पाक का हक और पीरो मुर्शिद का हक। अल्लाह का हक यह है इत्याने अवामिर और तरके नवाही, फराइज को बजा लाना और हराम से बचना,
ये अल्लाह का हक है और इसको हमें अदा करना है। फराइज आमतौर से लोग सिलेक्टेड समझते हैं कि मुख्तसर फराइज है, हालांकि फराइज अनलिमिटेड है, काउंटलेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक गिलास पानी दिया, ये मुस्तहब है, लेकिन आप प्यास से मर रहे हैं तो वो मुस्तहब अपग्रेड होके फर्ज बन जाता है। अब वो पानी देना मुस्तहब नहीं रहता, फर्ज हो जाता है। ऐसे ही मैंने तोहफतन अपने पीरो मुर्शिद को कुर्ता पाजामा दिया, मुस्तहब। अल-हदाया तज़दादुल हुब्ब, गिफ्ट मोहब्बत को बढ़ा देता है। लेकिन अगर कोई शख्स नंगा हो तो उसको कपड़ा देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। इत्याने अवामिर, अल्लाह के अम्र को बजा लाना है, और बुनियादी तौर से वो 5 है। नंबर 1 फर्ज, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 सुन्नत मुअक्कदा, नंबर 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा, नंबर 5 मुस्तहब। इसमें सबसे हाई क्वालिटी फर्ज की होती है। अगर कोई शख्स फर्ज का तर्क करता है और मुस्तहब को बजा लाता है, सुन्नत को बजा लाता है, ऐसी सूरत में वो शख्स ना जन्नती हो सकता है, न मुत्तकी हो सकता है, न वली हो सकता है, और न ही उसका शुमार आशिकों में हो सकता है। इसी तरीके से फर्ज का तर्क करना हराम है, और हराम से बचना फर्ज है, और हराम भी बेशुमार है। हर हराम से बचना ये इंसान पर फर्ज होता है, तब जाके अल्लाह का हक अदा होगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे फातिहा शरीफ, शब बारात शरीफ में नवाफिल शरीफ, शब कद्र शरीफ में नवाफिल और नमाज शरीफ, लेकिन वो फज्र में सो रहा होता है, ज़ुहर व असर व मगरिब व ईशा में सो रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स इस्लाम को नहीं समझ पाया। इस्लाम एक सिस्टम का नाम है, इस्लाम एक निज़ाम का नाम है, इस्लाम निज़ाम हयात का नाम है। जिस तरह भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड कंपनी ने लिखा, ऐसे ही इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन नाजिल अल्लाह ने किया, आया है प्यारे मुस्तफ़ा पर, लाए हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, और लिखने वाले सहाबाए किराम हैं। और सहाबाए किराम के लिखे हुए मुतून, नुसूस, हदीस और आयतों से इस्तिंबातो इस्तिखराज करने वाले इमाम आज़म है, इमाम मालिक है, इमाम शाफ़ई है, इमाम अहमद बिन हम्बल है, और इन मसाइल को समझाने वाले 470 हिजरी में पैदा होने वाले गौसे आज़म है, 533 हिजरी में पैदा होने वाले ख्वाजा गरीब नवाज है, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में एक्सप्लेन करने वाले भारत के इमाम अहमद रज़ा खान है। ये एक इस्लाम का सिस्टम है जो शुरू से लेकर अभी तक चला आ रहा है। ये जरूर है कि फराइज में सबसे अहम, तमाम फराइज में नमाज शरीफ को कहा जाता है, जिसको सिर्फ एक अंदाज से मैं एक्सप्लेन करते हुए चला जाऊंगा। इस वक्त राजधानी 93 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। शटल स्पेस की रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर होती है। 1687 ईस्वी बल्कि 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट पैदा होकर अपना नजरिया देता है कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है 1,86,000 माइल पर सेकेंड। ये रोशनी की रफ्तार 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचती है।
रफ्तार के मामले में आज भी अगर इंसान तेज रफ्तार चीजें बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल जिस जमाने में साइकिल आई थी लोग दूर से देखने के लिए आए थे, क्योंकि उसने महीनों का सफर दिनों में बदल दिया था। लेकिन साइकिल को ओवरटेक किया है, बीट किया है मोटरसाइकिल वाले ने, उसको बीट किया है फोर व्हीलर वालों ने, उसको बीट किया है प्लेन वालों ने। कतर एयरलाइंस की रफ्तार और सर्विस पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन शटल स्पेस ने सबको बीट कर दिया है। आज भी अगर कोई शख्स शटल स्पेस से तेज रफ्तार सवारी बनाता है तो वो नासा कंपनी का बाप बनकर एलन मस्क बन के दुनिया के सामने उभर के आ जाता है। आज भी इंसान अगर तेज रफ्तार सवारी बनाए, इस तेज रफ्तारी के हवाले से नमाज का अंदाजा लगाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊपर तशरीफ ले जा रहे हैं, देखते क्या है कि एक फरिश्ता है, उसके दो पर लगे हुए हैं और दो पर के जरिए उड़ रहे थे, और उड़ करके वो फरिश्ता रब की बारगाह में जा रहे हैं बंदों के अमाल को लेकर के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गौर से देखा। इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनको बीट करता है, ओवरटेक करता है, उनको पीछा छोड़ता है और उनके तीन पर लगे हुए थे। और जिस प्लेन में 3 फैन होते हैं उसकी रफ्तार ज्यादा होती है, 3 इंजन होते हैं उसकी रफ्तार ज्यादा होती है। प्लेन की भाषा में एरोप्लेन एयरक्राफ्ट की दुनिया में फैन को इंजन कहा जाता है। जिस प्लेन में जिस एयरक्राफ्ट में 3 इंजन हो उसकी रफ्तार 2 से ज्यादा होगी। 3 पर वाले फरिश्ते ने 2 पर वाले को बीट किया और स्पीड से रब की तरफ जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी गौर से देखा। इतने में एक तीसरा फरिश्ता जिनके 4 पर लगे हुए थे, उसने 2 पर वाले को भी पीछे छोड़ा, 3 पर वाले को भी पीछे छोड़ा और बहुत स्पीड से रब की तरफ जा रहे थे। प्यारे मुस्तफा ने तमन्ना की, ऐ अल्लाह ये तीनों किस्म के पर मेरी उम्मत को अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा की दुआ कबूल फरमा ली और 3 किस्म के पर दिए। या तो 2 रकत वाली नमाज होती है, या 3 रकत वाली नमाज होती है, या 4 रकत वाली नमाज होती है। न 2 से कम होती है न 4 से ज्यादा होती है। 2 रकत वाली नमाज फज्र की ये 2 पर के मुकाबिल में है। 3 रकत वाली नमाज मगरिब व वित्र की ये 3 पर के मुकाबिल में है। 4 रकत वाली नमाज ज़ुहर असर इशा की ये 4 पर के मुकाबिल में है। अल्लामा इस्माइल हक़ी रूहुल बयान के अंदर लिखते हैं कि एक मर्द मोमिन अगर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है तो उनके बाजू में 3 किस्म के पर लग जाते हैं और उसकी रफ्तार का ये आलम होता है कि 3 किस्म के फरिश्तों को बीट करता, ओवरटेक करता है। जब अगर वो शरा की पाबंदी करे तो उसका शुमार फरिश्तों से भी अफजल व आला, बाज फरिश्ते जो अवाम में आते हैं उनसे अफजल व आला उस मर्द मोमिन पाबंदे शरा की रफ्तार और वैल्यू उस अफजल व आला हो जाती है। इसी से पता चला एक इंसान अगर नमाज की पाबंदी करे, हराम से बच जाए और फराइज को बजा लाए तो उसकी रफ्तार फरिश्तों से अफजल व आला हो जाती है। यही वजह है कि वो मर्द मोमिन रहता है आशापुर में, झुकता है सजदे में, कहता है सुभान रब्बियल आला और गुंबदे खजरा से आवाज आती अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। ऐ बंदे मोमिन तेरे लिए ये मेहराज हो चुकी है। दूसरा बुनियादी जो हक है वो है बंदे का हक। याद रखिएगा, बंदे का हक अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाता, वो बंदा ही माफ करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मकान बनाया या खेत की मेढ़ बनाई और 1 इंच जमीन खसका के बस 1 इंच इंजीनियर से नक्शा पास करवाया, ठेकेदार को कहा खुदाई करो और 1 इंच जमीन दबा ली। मैदान महशर में वो बंदा रब की बारगाह में, मौला
इसने मेरी 1 इंच जमीन ले ली, रब्बे कदीर हाजिर फरमाएगा, क्यों तुमने 1 इंच जमीन ले ली? हाँ मौला लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था तेरी बारगाह में इतनी छोटी सी शिकायत लेकर के आएगा, पता नहीं था। अगर इंसान ये कहता है तो रब्बे कदीर उलमा को हाजिर करने पर कादिर है, जिनको आपके मोहल्ले में रब ने भेजा, रब ने रखा। कि क्या ये पता नहीं बताया कि 1 इंच भी लेना हराम है? क्या ये इल्म नहीं दिया कि 1 रुपया भी लेना हराम है? आप हो जाएंगे लाजवाब, क्योंकि यकीनन हर आलिम दीन जुमा की तकरीर में हराम से बचने और फराइज को अपनाने की तलकीन करते हैं। ये सुनते वो लोग हैं जो जुमा में तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंचते हैं। जो लोग तकरीर के बाद अरबी खुतबा शुरू होता है तब पहुंचते हैं, वो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़े, एक मसला भी समझ में नहीं आया। जबकि हमसे बड़े खतीब होते हैं वो जो आधे घंटे की जुमा की तकरीर मेहनत और मशक्कत से करते हैं। मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूँ, आपके इमाम साहब हर जुमा को नई तकरीर करते हैं, क्योंकि वो आप ही के मोहल्ले में है। गुज़िश्ता जुमा भी पब्लिक वही थी जो इस जुमा में है, इसलिए जो उनकी तकरीर सुनेगा वो डेफिनेटली सीखने की कोशिश अगर कर लिया तो बुढ़ापे में हजारों मसाइल का अल्लामा बन जाएगा। वो हजारों मसाइल रब्बे कदीर उलमा को हाजिर करने पर कादिर वो इंसान होगा अल्लाह जवाब। फिर करेगा क्या रब? उसकी जितनी नेकियां होगी वो सब उधर ट्रांसफर हो जाने लग जाएगी। जिसकी 1 इंच जमीन लिया, तमाम नेकियां, नमाज, रोजे, ज़कात, हज, सब नेकियां। रब फरमाएगा तू राजी हो गया? नहीं मौला मैं राजी नहीं हूं, ये दादागिरी करता था, मैं बोला भी था तो मारता था, गाली देता था। फिर उसके गुनाह उधर ट्रांसफर हो गए। और इस इंसान जिसने 1 इंच जमीन ली उसके पास सिवाय 000 के और कुछ नहीं बचेगा। नतीजतन वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि ये बंदे का हक। वो इंसान ये नहीं बोले कि मैं 11वीं शरीफ करवाता हूं, हर साल 11 देग लंगर बनवाता हूं। वो ये भी नहीं बोले कि मैं हज करके आया हूं, 1 नहीं 100 हज कर ले। वो 1 इंच जब तक लौटाएगा नहीं, हज उसके लिए कफारा नहीं हो सकता है। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने लिखा है कि बंदे का हक अगर है तो 1 नहीं कई हज कर ले, उसका गुनाह नहीं माफ होने वाला। क्योंकि वो ऐसे ही है जैसे कुआं के अंदर अगर कुत्ता गिर के मर गया। मुफ्ती साहब कुत्ता गिर के मर गया है, क्या करूं? मुफ्ती साहब ने कहा पूरा पानी निकालो। पूरा पानी कुआं में कितना होता है? इसका अंदाजा मुफ्ती से कहीं ज्यादा पानी के इंजीनियर को होता है, पानी के एक्सपर्ट को होता है। इसलिए इमाम आजम ने लिखा है इस मुआमले में इंजीनियर की बात मानी जाएगी। इंजीनियर से पूछे कि कितना पानी निकाला जाएगा। इंजीनियर अगर 200 डोल बोले तो 200, 300 बोले तो 300, पूरा पानी, क्योंकि उसमें तो चश्मा निकलता रहता है ना, पानी आता रहता है ना। पानी निकाल लेंगे आप, फिर पानी भर जाए, फिर कितना पानी निकाला जाए? इंजीनियर ने कहा 300 डोल तो 300 डोल पानी निकाला जाएगा। यहीं से ये भी समझ में आता है कि जो जिस लाइन का एक्सपर्ट हो उस लाइन में उसी की बात मानी जाएगी। पैरासीटामोल किस किस काम के लिए आता है ये चाय की दुकान और पान की दुकान वाला नहीं बताएगा, ये BUMS बताएगा, ये BEMS बताएगा, ये MABS बताएगा, ये MD बताएगा, ये DM बताएगा, SP कलेक्टर भी नहीं बताएगा। जो जिसका डिपार्टमेंट है उसी का वही उसका एक्सपर्ट है और उसी को मजाले कौल हासिल है, उसी को मजाले बयान हासिल है, उसी को मजाले राय हासिल है। अगर ये बात आप समझ लिए तो फिर इस्लाम के बारे में सुने। इस्लाम में भी बोलने का, मसला बताने का, इस्लाम का नियम बताने का अधिकार कपड़े की दुकान वाले को नहीं है, वार्ड अध्यक्ष को नहीं है, मुतवल्ली और पार्षद को नहीं है, नेता को नहीं है, चाय पान की दुकान वाले की नहीं है।
बल्कि इस दीन के एक्सपर्ट उलमाए किराम है, इस सिलसिले में इन्हीं की बात मोतबर होगी। एक इंसान अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, MBBS नहीं, MD नहीं, DM करके आता है, वो ये तो बता सकता है कि कौन सी बीमारी की में कौन सी दवा काम आएगी, उसकी बात इस सिलसिले में मोतबर होगी। लेकिन वुजू में कितने फराइज है, ये अनवार शरीयत पढ़ने वाला बच्चा ही बताएगा, बहार शरीयत पढ़ने वाला बच्चा ही बताएगा। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इंजीनियर की बात, वाटर कितने हैं कुआं में, ये उसी की बात मोतबर होगी। पानी निकाल लिया 300 डोल फॉर एग्जाम्पल, अब आके मुफ्ती साहब से कहा, मुफ्ती साहब कुआं पाक हुआ कि नहीं हुआ? मुफ्ती साहब ने कहा कुत्ते को निकाला कि नहीं निकाला? लोगों ने कहा हजरत आपने तो वो कहा नहीं था, आपने तो कुल पानी निकालने के लिए कहा था। मुफ्ती साहब ने कहा पहले कुत्ते को निकालो, उसके बाद कुल पानी निकाला जाएगा, तब कुआं पाक होगा। अगर किसी की 1 इंच जमीन ले ली तो अब चाहे 1 नहीं 100 हज कर ले, 1 नमाज नहीं हजारों नमाजें पढ़ ले, 1 रोजा नहीं 100 रोजा रख ले, तो तिलावत कुरान मुकद्दस 1 बार नहीं 1000 बार पूरा कुरान खत्म कर ले, जब तक वो 1 इंच माफ नहीं करेगा तब तक वो गुनाह से पाक होने वाला नहीं है। पहले बिल्डिंग बना लिया है तो बिल्डिंग तोड़ दे, अगर खेत की मेड़ बनाया है तो मेड़ को तोड़े, वो 1 इंच वापस करे, उससे माफी मांगे, वो माफ कर देगा, फिर जाके ये हज करे, तब गुंबद खजरा से आवाज आएगी मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, तुमने मेरी कब्र की ज़ियारत की, हश्र में मेरी शफाअत तुम्हारे लिए वाजिब। बंदे का हक अदा करे, चाहे 1 रुपया लिया, अच्छा जिसका लिया वो मर गया है तो क्या करे, उसके वारिस को दे। ऐसे ही बीवी का महर नहीं अदा किया है, बीवी के वारिस को देंगे, वो भी बंदे का हक है। बीवी का महर भी बंदे ही का हक होता है। जिन लोगों ने नहीं दिया हो आज ही रात में जाके दे दे, क्योंकि वो भी बंदे का हक है। और मैदान महशर में कभी उसने दामन पकड़ लिया तो वो शख्स नजात के काबिल नहीं हो सकता। अल्लाह का हक अदा करे, बंदे का हक अदा करे। अब आते हैं प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हुजूर का हक अदा करे। हुजूर के 3 हुकूक, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग, ताजीम करना, प्यार करना, इत्तिबा करना। नबी के 3 हुकूक, रिस्पेक्टिंग, ताजीम, कितनी ताजीम करें। नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इक्तदैतु बिहादाल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफ। अल्लाहु अकबर, नियत बादा इंसान। इस अल्लाहु अकबर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा का मतलब होता है हराम करने वाली तकबीर। इस तकबीर ने हराम कर दिया खाने को, पीने को, उठने को, बैठने को। गैरे अफ़आल नमाज हराम हराम हराम, अब कुछ नहीं कर सकता वो। और ये हराम कब खत्म होता है? तकबीर तहलीला से। तहरीमा की जिद है तहलीला, और तकबीर तहलीला किसको कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम जो है ना, ये भी अल्लाह का नाम है। जूं ही कहा अस्सलाम, यह तकबीर तहलीला। अब वो जो तकबीर तहरीमा ने हराम कर दिया था अब हलाल हो गया, अब खा पी सकता है। नियत जो इबादी अल्लाहु अकबर, माँ बोलाए जाना हराम, बाप बोलाए जाना हराम, वार्ड अध्यक्ष बोलाए जाना हराम, मोदी योगी बोलाए डबल जाना हराम, कोई भी बोलाए जाना हराम हराम हराम। लेकिन नबी बोलाए तो कुरान शरीफ में आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगरचे तुम हालत नमाज में रहो, अगर नबी बुलाए तो लब्बैक व सअदैक व मरहबैक कहो। नबी की आवाज पर फौरन लब्बैक कहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 रकत वाली नमाज थी, 1 रकत पढ़ ली, नबी ने बुला लिया, उस इंसान पर फर्ज है कि वो जाएगा नबी की बारगाह में, नबी का काम करेगा, नबी ने जो जो कहा वो सब करना
पड़ेगा। और नबी के काम में 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, वो जो 1 रकात पढ़ के आया था वो रकात रहेगी या खत्म हो जाएगी? बहार शरीयत, शरे विकाया, हिदाया, गुरार, शरह, कंस, दकाइक, हिंदिया, तमाम फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है वो 1 रकात बाकी है, इंतजार कर रही है मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करे, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करे, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करे। नबी के काम में आधा घंटा लगा, अब नबी के काम से फारिग होके वो जाएगा और सिर्फ 1 रकात पढ़ेगा, बिना करेगा नमाज हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता, दुनिया का इंसान बोलाए नमाज बातिल हो जाती, फासिद हो जाती, नमाज टूट जाती है, मगर नबी के काम में जाके आधा घंटा काम किया और फिर आके 1 रकात पढ़ा, नमाज हो गई। आखिर नमाज टूटी क्यों नहीं? तो जवाब मिलेगा, नबी का काम करना भी इबादत है, इबादत। और यही तो मकाम मुस्तफा है कि जिस काम से नमाज बातिल हो जाती है, अगर वो काम मुस्तफा का हो तो मेरा अकीदा, मेरी मोहब्बत, मेरी उल्फत ये कहती है जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज। नबी से प्यार। कुरान शरीफ की आयत है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करता है। अशद्दु हुब्बन इसमें तफजील है, हमारे उलमा जानते हैं। इसका मतलब एक का ताल्लुक दूसरे से हो, अगर ये राब्ता ऐसे हो के हट गया तो इसको ख्याल कहते हैं, और अगर थोड़ी देर रहा तो फिर वो मोहब्बत होती है, और अगर थोड़ी देर नहीं हमेशा हमेशा रहने लगा तो इसको इश्क कहते हैं। इश्क। और चूंकि इंसान नेचुरली कमजोर है, कुरान शरीफ में आया खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है और इंसान जल्दबाज भी है। व कानल इंसानु अजूला, इंसान जल्दबाज भी है। इसलिए अल्लाह ने हमारी आसानी के लिए हमें इश्क करने के लिए पैदा किया है, ताकि लाइफ स्टाइल आसान हो जाए इश्क करने के लिए। इश्क में क्या होता है, माशूक की तस्वीर हमेशा आशिक के जहन पे सवार रहती है। माशूक की तस्वीर आशिक के जहन पर, और सिवाय माशूक के उसे कुछ दिखता ही नहीं, बल्कि दरख्त, झाड़, पत्ते, इंसान, दरो दीवार, आसमान, जमीन, हर शय में माशूक ही की तस्वीर नजर आती है। कोई भी जाए तो उसे अपना माशूक ही नजर आता है। ये मोहब्बत, इश्क, मोहब्बत का लास्ट स्टेज जिसको इश्क कहा जाता है। परवरदिगार आलम इश्क के लिए माशूक का मुजस्सम होना चाहिए, क्योंकि इश्क में तस्वीर आती है और तस्वीर के लिए सूरत चाहिए। ए अल्लाह, तू तो सूरत से पाक है, हम इश्क करें किससे? तू तो जिस्म से पाक है, तू गाल से पाक है, आंख से पाक है, नाक से पाक है, होंठ से पाक है, पेशानी से पाक है, हाथ से पाक है, पांव से पाक है, मटेरियलिज्म से पाक है, काबिल इबादत सलासा नहीं है, तू तूल अर्ज उमुक वाला नहीं है। ए अल्लाह, इश्क के लिए माशूक का जिस्म वाला होना चाहिए और तू जिस्म जिस्मानियात से पाक है, फिर हम इश्क करें कैसे? रब्बे कदीर ने अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया, अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया, अपनी तजल्ली की एक तस्वीर बनाई, और उस चेहरे में गाल भी दिया, नाक भी दिया, कान भी दिया, आंख भी दिया, बाल भी दिया, अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया।
और उसी चेहरे को 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमीना के बतन से मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर पैदा फरमाया और ये ऐलान आम कर दिया, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। ये ऐलान आम कर दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये ऐलान आम कर दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। और इस ऐलान की तर्जमानी बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने किया तो कलम से कहा, लिख बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अब इश्क करना आसान हो गया। अल्लाह तो जिस्म से पाक है, लेकिन अल्लाह की तजल्ली का एक चेहरा है जो जिस्म वाला है, जो गाल वाला है, जो आंख का नाक वाला है। और सहाबा किराम ने देखा और सबसे बेहतर पाया, इसलिए इश्क किया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अशद्दु हुब्बन लिल्लाह आया, अल्लाह के लिए इश्क होना चाहिए, तो इसके लिए माशूक किसको बनाया? एक जिस्म बनाया और अल्लाह की तजल्ली के उसी जिस्म को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहा जाता। एक और आयत से इसको समझाऊं, कुरान शरीफ में आया, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह के रंग को मजबूती से पकड़, कुरान शरीफ में आया, जबकि अल्लाह रंग से पाक है, क्योंकि रंग के लिए जौहर चाहिए, रंग अर्ज है, खारिज में उसका वजूद नहीं होता। अल्लाह के रंग को मजबूती से पकड़ लो, ऐ अल्लाह तू तो रंग से पाक है। जवाब मिलेगा कि मुस्तफा का रंग, मुस्तफा का रंग ही मेरी इबादत का रंग है, मेरी मोहब्बत का रंग है, मेरी कुदरत का रंग है। अब बात समझ में आई, अगर हम अल्लाह के रंग में रंगना चाहते हैं तो मुस्तफा के रंग में रंगना होगा। जो मुस्तफा के रंग में रंग जाता है गोया वो अल्लाह के रंग से रंगीन हो जाएगा। नबी से मोहब्बत, दावे तो बेशुमार होंगे। शेख सादी ने एक बात कही गुलसिदा के अंदर, बुलबुला इश्क जपरवाना बेआमोज, कहां सोख्तरा जाशुद वो आवाज न आया। ऐ बुलबुल, अगर इश्क सीखना है तो परवाने से सीख। जान चली गई मगर एक बार भी आवाज नहीं आई कि मैं आशिक़े शमा हूं। नबी से मोहब्बत के ज़ाब्ते क्या हो? मैं 8 चीजें बता करके जा रहा हूं मोहब्बत के ज़ाब्ते में। 8 चीजों को मलूज रखना होगा। नंबर 1, आबाउकुम, बाप से ज्यादा। बहुत आसान है, बाप से ज्यादा मोहब्बत। मतलब क्या हुआ? एक तरफ बाप है और एक तरफ रसूल पाक है। एक तरफ बाप का हक है और एक तरफ रसूल पाक का। बाप कह रहा है नमाज मत पढ़ और रसूल पाक कह रहे हैं नमाज पढ़। किसकी माने? रसूल पाक। एक निजाम है, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। लिमखलूकिन में बाप भी दाखिल है, माँ भी दाखिल है, पीर भी दाखिल है, मुर्शिद भी दाखिल है, भाई भी, पड़ोसी भी, सब दाखिल है। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहां किसी की फरमाबरदारी नहीं देखी जाएगी। तो बाप से ज्यादा मोहब्बत। नंबर 2, अबनाओ को, क्योंकि आमतौर से लोग बेटे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कुरान शरीफ में आया। ये कुरान की बात बता रहा हूं मैं, 8 ज़ाब्ते दिए कुरान ने। बेटा से ज्यादा मोहब्बत। एक बड़ी अच्छी आयत आई है, हर आयत अच्छी होती है। एक आयत जो मोहब्बत के मामले में लास्ट एंड फाइनल सिस्टम है वो ये है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। इंसान अपने मिजाज के हिसाब से मोहब्बत करता है। कोई डॉगी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अगर उसको चोट लग जाए तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसके डॉगी को तकलीफ हो जाए तो बहुत चोट लगती है उसको। कोई कलम से मोहब्बत करता है, कोई किताब से, कोई मकान से, कोई 4 व्हीलर से, कोई बीवी से, कोई बच्चा से, कोई माँ से, कोई बाग से, गार्डन से, कोई 2 व्हीलर से। मिजाज अपना अपना, टारगेट ऑफ लाइफ के हिसाब से मोहब्बत का मेयार भी बदलता है। लेकिन कुरान की इस आयत ने हर मेयार को एक मिजाज दे दिया।
कि तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत कर रहे हो उसी को रब की बारगाह में कुर्बान करो, और जब तक उसकी कुर्बानी नहीं करोगे तब तक तुम फलाह और बहबूद को नहीं पहुंच सकते हो। कितना अच्छा ज़ाब्ता दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान नमाज तो पढ़ता है मगर बेटे को नहीं भेजता है जहां जरूरत हो, जहां दीन की जरूरत हो वहां बेटे को नहीं भेजता है, क्योंकि बेटा मर सकता है उसे, इसलिए वो भेज ही नहीं रहा। नतीजतन अब वो इंसान लवर में शुमार नहीं होगा, वो इंसान मुहिब में शुमार नहीं होगा, वो इंसान आशिक में शुमार नहीं होगा। इसी तरीके से एक इंसान पैसा तो चंदा दे देता, मस्जिद, मदरसा, जलसा, पैसा तो दे दिया, मगर उससे कह दे कि आप आधा घंटा आके खड़े हो जाइए या मीटिंग में शामिल हो जाइए, वो आधा घंटा नहीं देता, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती उसके लिए टाइम है। अब जब तक वो टाइम को कुर्बान नहीं करेगा तब तक वो कामयाबी को नहीं पहुंच सकता। कुरान शरीफ की आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, सबसे ज्यादा वो जिससे मोहब्बत कर रहा है वही कुर्बान करे। और अगर जो इंसान सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता है उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, फॉर एग्जाम्पल बेटे से सबसे ज्यादा मोहब्बत कर रहा है और बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, उसी इंसान को वक्त का इब्राहिम कहा जाता है, और कुर्बान होने वाले बेटे को वक्त का इस्माइल कहा जाता है। एक ज़ाब्ता है, बाप से ज्यादा मोहब्बत, बेटे से ज्यादा मोहब्बत, इख्वानुकुम, भाई से ज्यादा मोहब्बत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भाई से भी ज्यादा मोहब्बत करें। नबी की मोहब्बत में बीच में भाई नहीं आना चाहिए, बाप नहीं आना चाहिए, बेटे नहीं आना चाहिए। अज़वाजुकुम, बीवी से ज्यादा मोहब्बत करें। नबी की मोहब्बत में बीवी भी रुकावट नहीं बननी चाहिए, आर नहीं आनी चाहिए। अगर रुकावट बन रही है तो बहुत प्यार से ऐसी बीवी को छोड़ दो। और बहुत भारी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, बरसों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे अपने बेटे इस्माइल से मिलने के लिए। पता क्या घर किधर है बता दिया गया, ये घर, दरवाजे को नॉक किया, अंदर से खातून की आवाज आई, आप कौन? कहा मैं इब्राहिम। इस्माइल कहा? बोले वो शिकार करने गए। आप कौन? कहा मैं उनकी बीवी। कैसी तबीयत है? वो बहुत बुरी हालत है, मुश्किल से खाना मिलता है, शिकार पे जाते हैं, शिकार मिल गया तो खाने को मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। बोले इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा बदल दे। ये बोल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, खुशबू से पहचान लिए कि मेरे अब्बू तशरीफ लाए। ज़ौजा मोहतरमा ने पूरा डिटेल बताया, कहा वो मेरे अब्बू थे, कुछ कहा उन्होंने, कहा सलाम अर्ज किया, जवाब दिया, कहा और कुछ कहा ये कहा कि दरवाजा बदल दो। कहा फिर आप आजाद हैं मेरे निकाह से, आप जा सकते हैं, दरवाजा बदलने का यही मतलब है। आजाद कर दिया। बरसों बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर पता किया, पहुंचे, नॉक किया अंदर से खातून, आप कौन? कहा मैं इब्राहिम। किनसे मिलना? बोले इस्माइल से मिलना है। आप? कहा मैं उनकी बीवी। कैसी है तबीयत है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा इस्माइल आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा बहुत अच्छा है, बाकी रखे इसको। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, सलाम सुना, जवाब दिया, पूछा और कुछ मैसेज दिया अब्बू ने? कहा ये कहा कि दरवाजा बहुत अच्छा है, इससे बाकी रखे। कहा इसका मतलब यह है कि आप मेरे अब्बू को भी पसंद है, आप मेरे अब्बू को भी पसंद है कि आप मेरी बीवी बनकर रहे। अब गौर करें ये हुआ क्यों? बस इतनी सी बात है, पहली वाली बीवी ने नाशुक्री की थी, मुश्किल से शिकार मिलता है तो खाने को मिलता है, नहीं तो भूखे रहते हैं, इसलिए दरवाजा बदल दिया गया। और इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है, मैं इस्माइल की बीवी हूं। उसने नाशुक्री की। ससुर ने कहा कि बेटा बीवी को बदल दो, और इन्होंने शुक्र अदा किया। ससुर ने कहा बेटा बीवी बहुत अच्छी है, रखो। इसी शुक्र और नाशुक्र पर बुखारी की हदीस भी है कि औरतें जहन्नम में नाशुक्री की वजह से बहुत ज्यादा जाए। ये तो एक जाहिर है, मगर एक अंदर की बात आप लोग को बता दूं, जिस औरत ने शुक्र अदा नहीं किया वो दरअसल
वक्त के नबी की दादी होने से महरूम हो गई, और जिसने शुक्र अदा किया रब्बे कदीर ने उसी के पेट से बरसों बाद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। शुक्र अदा करने वाली खातून प्यारे मुस्तफा की दादी है। दादी रब की मशीयत को यह गवारा नहीं हुआ कि आदम से लेकर आमिना तक एक भी ऐसा पेट नहीं होना चाहिए जिसमें मुस्तफा का नूर मुंतकिल हो और वो खातून अपने शौहर की नाशुक्री करे। इसलिए जहां नाशुक्री नजर आई रब ने तब्दील करवा दिया। इसी से यह भी पता चला अगर आप भी चाहते हैं आपके यहाँ कोई आलिम पैदा हो, मुजद्दिद पैदा हो, गौस पैदा हो, अब्दाल पैदा हो, कुतुब पैदा हो, रिजाले गैब पैदा हो, कोई नेक आलिम मुजाहिद पैदा हो, ताजुश शरिया पैदा हो, मुफ्ती आजम पैदा हो, साबिर पिया पैदा हो, मखदूम सिमना पैदा हो, तो अपनी खातून को शुक्रगुजार बनाए। शुक्रगुजार अगर आपकी खातून शुक्रगुजार होगी तो आज नहीं तो कल मुस्तफा के सदके में फिर कोई नाइबे नबी पैदा हो जाए। कुछ समझ में आया? अपनी बीवियों को शुक्र अदा करने की तलकीन दी। लड़के टाइम पास होता है, प्यार से टाइम पास करे ना, जिंदगी गुजारनी ही है हर हाल में। नजीब मियां दामजिल्लु अलैना ने बहुत अच्छा एक पैगाम दिया था कि लोग शुक्र के बदले जो मिलने वाला होता है, शुक्र न करके मजीद की तमन्ना करने के चक्कर में उससे भी महरूम हो जाता है। कुरान शरीफ में आया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। हमारे उलमा पढ़ाए हमको कि लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला दर फ़िल मुस्तक़बिल मारूफ, हम जरूर जरूर देंगे अगर शुक्र अदा करेंगे। अगर आज शुक्र अदा हम करते हैं तो रब हमें जरूर जरूर देगा। जरूर जरूर का लफ्ज आया, एक बार भी रब फरमा दे तो हक है, मगर लाम ताकीद बानून ताकीद हमारे लिए, ताकि हमको जिस हाल में रब ने रखा उसका शुक्र अदा करे ताकि उससे बेहतर मिले। और ये वादा है रब्बे कदीर का, इसलिए शुक्रगुजार जिस हाल में भी रहे। रोजाना दुकान का इनकम 10,000 रुपये रोजाना, लेकिन किसी दिन 5,000 आए तो इंसान कहता है 5,000 घाटा हो गया। ये सरासर नाशुक्री का जुमला है। उसने दीन को समझा ही नहीं, इस्लाम को समझा ही नहीं। ये 5,000 घाटा नहीं हुआ भाई साहब, बल्कि वो इंसानियत और कमाले इंसानियत में बढ़ोतरी का शिकार हो गया, मर्तबा आला हो गया, उसका अफजल हो गया है। इसको यूं समझे कि एक कबूतर है जिसके चोंच में गेहूं का एक दाना, एक कबूतर, और दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। दोनों में से उड़ेगा कौन? जिसकी चोंच में गेहूं का एक दाना है। अपनी बीवी बच्चों से कौन मिलेगा? जिसकी चोंच में गेहूं का एक दाना। अपने घोंसले और मंजिल पर कौन जाएगा? जिसके चोंच में गेहूं का एक दाना है। जिसने थैली लटका ली, उड़ना तो दरकिनार चल भी नहीं पाएगा। जिस इंसान के पास आशापुर में 100 रुपया है वो कामिल है उससे जिसके पास 1,000 रुपया। उससे अफजल है जिसके पास 1 लाख है, उससे अफजल है जिसके पास 1 करोड़ है, क्योंकि 1 करोड़ वाला रब की तरफ चल भी नहीं पाएगा बनिस्बत 100 रुपये वाले के। इसलिए मेरे भाई दुनिया के बैलेंस पे इतराए मत फरोख्त और गुरूर तकब्बुर न करे। दुनिया कमाले इंसान से नहीं, नुकसाने इंसान से, कमाले इंसान से नहीं, नुकसाने इंसान से। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारे नबी मालिक कुल है मगर मालिक निसाब नहीं। कभी नबी पर ज़कात ही नहीं फर्ज हुई क्योंकि इतने माल के मालिक ही नहीं बने, जबकि मालिक कुल है। कुछ समझ रहे हैं? यही वजह है कि बुखारी में आया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। उसे हिसाब देने में टाइम लगेगा, लाया कहाँ से, खर्च कहाँ किया, कितना हराम, कितना झूठ, कितना घोटाला, कितना नापतोल में कमी किया, ये सब का हिसाब देने में टाइम लगेगा। अगर हराम का है तो पहुंचेगा ही नहीं रब के पास, जन्नत में पहुंचेगा ही नहीं। और जिसके पास कम है शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा।
इसलिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोस्टली इंसान जो गुनाह कर रहा है ना, ये दुनिया की हिर्स की वजह से, दुनिया की लालच की वजह से, और वो समझता है कि ये कमाल से है। नहीं मेरे भाई, दुनिया कमाल से न कल थी, ना आज है, ना कयामत तक रहेगी। दुनिया जितनी कम हो, बल्कि मुझे वो हदीस याद आ रही है, हदीस कुदसी, दुनिया की वैल्यू रब की बारगाह में मच्छर के पर बराबर होती तो काफिर को पानी की एक बूंद भी नहीं देता अल्लाह तबारक व तआला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ ये मोबाइल में गिफ्ट में दे रहा हूँ, कौन लेगा? बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि एक मच्छर का पर बेच रहा हूँ, कौन लेगा? 1 रुपया 2 रुपया में, लोग कहेंगे नॉनसेंस यू आर गुलाम जिलानी अजहरी, पागल हो गया क्या, मच्छर का पर बेच रहा है? और पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं, और उसके लिए पूरी दुनिया मरी जा रही है। इसका मतलब यह है कि अपग्रेड करने की जरूरत है, अप टू डेट होने की जरूरत है, रिचार्ज होने की जरूरत है, चलती हुई फिक्र को मोड़ने की जरूरत है। जिस लाइन में हमारी सोच चल रही है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसे टर्न देने की जरूरत है। ऐसे भी जो आमतौर से लोग माहौल में इंसान चलते, माहौल ऐसा है, माहौल ऐसा है, याद रखिएगा, माहौल में जो चलता है वो मुस्लिम नहीं होता है, जो मुस्लिम होता है वो माहौल खुद बनाता है। सब लोग कह रहे थे नबी को आप बहुत अच्छे आदमी हैं, और इस माहौल को फाड़ करके नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सबने गाली देना शुरू कर दिया। मगर सबकी गाली बर्दाश्त किए तो आज आशापुर में हजारों मुसलमान नजर आ रहे हैं।